इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें वो बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। साबिक इंटेलिजेंस सरबराह जनरल फैज हमीद ने बुशरा बीबी को निहायत बारीक मगर मौसर तरीके से इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में मजीद बताया गया है कि हसास इदारा अपने एक अफसर के जरिए आइंदा होने वाले वाकयात की मालूमात बुशरा बीबी के किसी पीर तक पहुंचाता जो उसे आगे बुशरा बीबी तक मुंतकिल करता और ये इंफॉर्मेशन बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थी। जब वो पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती तो बानी पीटीआई का अपनी अहलिया की बसीरत पर यकीन मजीद पक्का हो जाता। बिल्कुल, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुँचाते थे। इसी मामले के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के मुशीर इख्तियार वली खान साहब। बहुत शुक्रिया इख्तियार साहब, आपने वक्त दिया GTV न्यूज़ को। होश शुबा इंकशाफात किए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर और आपकी जमात भी बारहा इन तमाम तर वाक़यात का जिक्र पहले कर चुकी है। देखिए, ये तो उस वक्त भी हमने बताया था कि जो वजीर आजम हाउस की छत थी ना, उसके ऊपर कटे हुए सर पड़े हुए थे कटों के। एक का मुंह जो था तो वो किसी एक जाविये पर था, दूसरे का सिर किसी दूसरे जाविये पर। ये तो पौने 4 साल जो हुकूमत इस मुल्क पर रही है। मैं तो ये हैरान हूँ कि अब मौरिख लिखेगा क्या कि इस मुल्क हुकूमत कौन करके दिया है। जिन बूतों की हुकूमत थी या किसी इंसानी बंदे बशर की हुकूमत थी या किसी सियासी जमात की हुकूमत थी, ये तो पता नहीं क्या गंदगी थी। और वो मुझे बारहा वो बात याद आ रही है कि बाजवा साहब ये क्या उठा कर ले आए। मतलब आप हद होती है। एक तो हम परस्ती की, इसको हम बूत परस्ती कहें, इसको हम तोहम परस्ती कहें, इसको हम आतिश परस्ती कहें, दौलत परस्ती कहें, इक़्तिदार परस्ती कहें, ये कौन सी परस्ती।